नमस्कारम। वर्तमान में देश में एक बहस छिड़ी है कि ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाना कितना उचित है। मेरा इस संबंध में यह राय है कि कोई यह तय करे कि यह उचित है कि नहीं है, उससे पहले हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि क्या मैं किसी पद के लायक हूँ। महामंडलेश्वर का पद एक बहुत बड़ा पद है और ममता कुलकर्णी जी का जीवन जो पूर्व का रहा है वो हम सभी जानते हैं। एक अभिनेत्री का रहा है। अभिनेत्री होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभिनेत्री होने के साथ उनका जो एक जीवन शैली रहा है और जिस ढंग से उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और उन्होंने एक वैविध्यतापूर्ण जीवन जिया है, वैसी स्थिति में अगर उनको महामंडलेश्वर के पद पर बिठाया जाता है तो बहस छिड़ेगी और लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। इसमें स्वयं ममता कुलकर्णी जी ही यह तय करेंगी अपनी आत्मा की आवाज़ के आधार पर कि वो किसी पद के लायक हैं कि नहीं हैं। अगर उनकी आत्मा कहती है कि वो अब बहुत ऊपर उठ चुकी हैं सांसारिकता से और वो महामंडलेश्वर पद के लायक हैं, तो हम और आप नगण्य ही हैं। लेकिन यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है किसी भी व्यक्ति के लिए। मैं किसी पद के लिए हूँ कि नहीं हूँ, मैं किसी पद के लायक हूँ कि नहीं हूँ। मुझे कोई राष्ट्रपति बना दे, प्रधानमंत्री बना दे तो मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह लोग तो बाद में तय करेंगे। पहले हमें एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते सोचना होगा कि क्या मैं इस पद के लायक हूँ। देखा जाए तो आज के समय में इतनी ईमानदारी तो कहीं रह नहीं गई, लेकिन फिर भी अगर इतनी ईमानदारी दिखाई जाए और तब कोई व्यक्ति निर्णय करे किसी पद पर आसीन होने का, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अभी तक तो उनका जीवन जो है उससे लोगों को ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो इस पद के लायक नहीं है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन अगर उनकी आत्मा उनका साथ दे रही है तो हम और आप सभी नगण्य हैं। वो निश्चित ही महामंडलेश्वर पद या किसी भी पद के लायक हो सकती हैं, जैसे कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्व के जीवन का त्याग करके एक नया जीवन ग्रहण किया और उनको अधिकार है, सबको अधिकार है परिमार्जन का, सुधार का। हम और आप उसके बाधक नहीं हो सकते। तो यह नितांत जीवंतता का प्रश्न है कि आप कितने जीवंत हैं, कितने चैतन्य हैं और अपने आत्मा के स्तर पर किसी पद को ग्रहण करते हैं कि नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ के आधार पर किसी पद को ग्रहण करते हैं कि नहीं। और अगर ऐसा कोई भी कर पाता है, चाहे वो ममता कुलकर्णी जी हों, हम हों, आप हों, कोई भी हो, तो यह राष्ट्र हित में, समाज हित में होगा और व्यक्ति हित में भी होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।